हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है वो है आप लोगों का विभिन्न प्रकार के शैलों का क्या करना, पहचान करना। ठीक, तो ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि स्थूलदर्शी शैलों का अध्ययन या तो फिर शैलों का स्थूलदर्शी अध्ययन, इसी को बोलते हैं आप लोगों का क्या, हैंड स्पेसिमेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट रॉक्स। ठीक, तो ये आप लोगों का क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। हैंड स्पेसिमेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट रॉक्स या तो फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट रॉक्स इन हैंड स्पेसिमेंट या हैंड स्पेसिमेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट रॉक्स, तो दोनों एक ही चीज है। तो या तो इसी को हिंदी में बोल सकते हो आप लोग शैलों, विभिन्न प्रकार के शैलों का स्थूलदर्शी अध्ययन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हमारे पास तीन प्रकार के शैल हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो कितने प्रकार के मिनरल, कितने प्रकार के शैल हैं हम लोग के पास, तीन प्रकार के, अग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। तो तीनों का हम लोगों को क्या करना है, हैंड स्पेसिमेंट या तो फिर आप लोग का स्थूलदर्शी उसका अध्ययन करना है, जिसको कि हम लोग अपने हाथ से और आंख से देख करके उसका जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग का क्या, स्थूलदर्शी अध्ययन या तो हैंड स्पेसिमेंट। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं आप लोग का क्या, अग्नेय शैलों का पहचान करना। तो जो अग्नेय शैल हैं तो उनको पहचान आप किन किन टॉपिक या तो बिंदुओं के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कोई अग्नेय शैल है तो उसमें आप लोग क्या क्या चीज देखेंगे, ठीक, कि उसको आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला चीज आप लोग क्या क्या लिखेंगे वो देखते हैं, किन किन आप लोग बिंदुओं की सहायता से अग्नेय शैलों का स्थूलदर्शी अध्ययन करेंगे या तो हैंड स्पेसिमेंट आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो ये जितने बिंदु रहेंगे इनको आप लोग याद करके रखिएगा, तो उसको लिख लेते हैं। तो ये आप लोगों के अग्नेय शैलों की पहचान करने के लिए आप लोगों का बिंदु बनाया गया है। ठीक, तो ये जो बिंदु है इसके बारे में समझा देता हूँ, तो देख लीजिए। सबसे पहला तो आता है आप लोग का क्या, टेक्सचरल एलिमेंट। एक बार पढ़ के इसके बाद समझा देता हूँ। सबसे पहला आता है क्या, टेक्सचरल एलिमेंट। टेक्सचरल एलिमेंट के अंदर आता है आप लोग का क्या, ग्रेन साइज, शेप ऑफ ग्रेन्स, म्यूचुअल रिलेशनशिप, इंटरलॉकिंग। ठीक, उसके बाद आता है सेकंड नंबर आप लोग का क्या, कलर। कलर में आप लोग का तीन आता है, लिकोक्रेटिक, मिसोक्रेटिक और मेलेनोक्रेटिक। ठीक है, इसके बाद आता है आप लोगों का क्या, मिनरल कंपोजिशन। ठीक, इसके क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें आप लोग दो चीज लिखोगे आप लोग का, इसेंशियल मिनरल और एसेसरी मिनरल। इसके बाद आता है आप लोग का क्या, टाइप ऑफ रॉक्स। टाइप ऑफ रॉक्स में आता है आप लोग का क्या, प्लूटोनिक, वोल्केनिक और हिप्पाबेसल। उसके बाद आता है आप लोग का ग्रुप। ग्रुप में आता है आप लोग का मिनरोलॉजिकल, केमिकल और सिलिका सेचुरेशन। और उसके बाद में लास्ट में लिख देना उसका नाम कि वो कौन से प्रकार का शेल है। ठीक है, तो अब एक एक करके डिटेल करते जाते हैं। तो इसी के बेसिस पे आप लोगों को क्या करना है, पहचान करना है। तो सबसे पहले आता है आप लोग का टेक्सचर। टेक्सचर को बोलते हैं उसका गठन। तो गठन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इन चार चीजों का मेनली अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का क्या, टेक्सचर एलिमेंट। टेक्सचर एलिमेंट मतलब क्या होता है आप लोग का, सेल का गठन। तो गठन के अंतर्गत हम लोग जैसे थ्योरी में पढ़ते हैं तो उसी प्रकार से हम लोग थ्योरी के आधार पर ही उसका कौन कौन सी चीजों का स्थूलदर्शी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो उसमें है सबसे पहले ग्रेन का साइज, मतलब कि वो जो सेल है तो उसमें कितने छोटे छोटे ग्रेन उपस्थित हैं। ठीक है, उसका साइज कितना है, 1 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ऐसे। ठीक, उसके बाद आता है आप लोगों का नेक्स्ट नंबर क्या, शेप ऑफ ग्रेन, मतलब कि उसका आकृति कैसे है। ठीक, उसका आकार कैसा है, वो गोल है, एंगुलर है। तो ये सभी का अध्ययन किया जाता है किसमें, शेप ऑफ ग्रेन्स में। उसके बाद आता है आप लोगों का क्या, म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप में क्या आता है आप लोगों का, जितने भी ग्रेन्स हैं आप लोगों के, जो छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, वो आपस में किस प्रकार का संबंध बना करके रखे हुए हैं,
तो उसका अध्ययन किया जाता है हम लोग का क्या, म्यूचुअल रिलेशनशिप में। उसके बाद आता है आप लोग का क्या, इंटरलॉकिंग ग्रेन के बारे में। तो इंटरलॉकिंग ग्रेन मतलब क्या वे जो रॉक हैं उसमें हम लोगों का जो ग्रेन का जो ग्रेन्स हैं, क्या वे एक दूसरे के साथ लॉक कंडीशन में है, इंटरलॉक कंडीशन में है, ठीक है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है किसमें, टेक्सचर एलिमेंट में, ठीक। सबसे पहला किसका, ग्रेन साइज। ग्रेन साइज मतलब कण का आकार कितना भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको देख करके लिखना है कि वो कितना आकार का है। उसके बाद में आता है उसका शेप, ठीक, कि जो हमारा ग्रेन है या तो फिर जो सेल में जो कण है उसका जो आकृति है वो कैसा है, वो गोल दिखाई दे रहा है कि एंगुलर दिखाई दे रहा है, ये सब, ठीक। उसके बाद आता है आप लोग का क्या, म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप में क्या आता है हम लोग का कि उस सेल में जितने भी कण दिखाई दे रहे हैं उनका आपस में संबंध किस प्रकार से है, क्या कुछ कण जो है बड़े बड़े हैं और कुछ जो कण हैं छोटे छोटे हैं, या सभी कोई बराबर आकार के हैं। तो ये सब चीजें देखा जाता है किसमें, म्यूचुअल रिलेशनशिप में। उसके बाद आता है आप लोग का क्या, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग में देखा जाता है कि क्या ग्रेन आपस में गुथे हुए हैं, एक ग्रेन दूसरे के अंदर में क्या है, इंटरलॉक कंडीशन में है कि नहीं, ये देखा जाता है। इंटरलॉक मतलब कि आप लोगों का लॉक कंडीशन में, जैसे ये दो ग्रेन है, क्या इसको आप लोग लॉक कंडीशन में बोलेंगे, नहीं, इसको हम लोग कभी लॉक कंडीशन में नहीं बोलेंगे। लेकिन जब हम लोग के ग्रेन इस कंडीशन में रहें, ये पहला ग्रेन हो गया और ये दूसरा ग्रेन हो गया, तो एक दूसरे के साथ कैसे हैं, इंटरलॉक कंडीशन में है, तो ऐसे कंडीशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये लिखना है आप लोगों को इंटरलॉक कंडीशन में। उसके बाद आता है आप लोगों का क्या, रंग, या तो फिर आता है आप लोग का क्या, कलर। तो ये क्या होता है, कुछ जो सेल रहते हैं वो हमें बहुत ब्राइट कलर के दिखाई देते हैं, लाइट कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। और कुछ जो सेल रहते हैं वो आधे डार्क और आधे लाइट दिखाई देते हैं, मतलब कि वो थोड़े से कम डार्क होते हैं। और कुछ जो सेल होते हैं वो बहुत ज्यादा डार्क कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर जैसे हम लोगों को सेल का कलर दिख रहा है तो उसके आधार पर हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं इसको, ठीक। तो सबसे पहला आता है कि आप लोगों का ल्यूकोक्रेटिक। ल्यूकोक्रेटिक मतलब होता है जब आप लोगों के जो सेल हैं वो लाइट कलर के दिखाई देंगे, ठीक है। और मिजोक्रेटिक, और ये लाइट कलर की दिखाई देगा क्योंकि वो जो सेल रहेगा वो आप लोगों का लाइट कलर के मिनरल से मिलकर के बना रहेगा, इसलिए वो लाइट कलर का दिखाई देगा, ठीक। उसके बाद आता है आप लोगों का क्या, मिजोक्रेटिक। मिजोक्रेटिक मतलब आप लोगों का वो बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं दिखाई देगा और बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं दिखाई देगा, वो कैसे दिखाई देगा, मीडियम दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको बोला जाता है हम लोग का क्या, मिजोक्रेटिक। और मेलेनोक्रेटिक क्या होता है आप लोगों का, वो जो सेल रहेगा वो बहुत ज्यादा कैसे दिखाई देगा आप लोगों का, डार्क कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है क्या हम लोग का, मेलेनोक्रेटिक कहा जाता है, ठीक। अब उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, मिनरल कंपोजिशन के मिनरल कंपोजिशन में, कि वो जो सेल है उसका जो या तो फिर जो रासायनिक जो संगठन है या तो मिनरल कौन कौन से उसमें उपस्थित है, तो उसके बारे में। तो इसमें हम लोग 2 चीज देखेंगे। सबसे पहला चीज तो क्या आएगा आप लोग का, इसेंशियल मिनरल, मतलब कि उस सेल को बनने के लिए वो मिनरल चाहिए ही चाहिए, अगर वो उपस्थित है तो वो सेल चेंज हो जाएगा। वो जो हम लोग को जो सेल का नाम बोलने वाले थे हम लोग, उसका नाम चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका जो रासायनिक संगठन है वो चेंज हो जाएगा। जो उस सेल को बनाते हैं वो मिनरल उसमें उपस्थित ही नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, दूसरे सेल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आता है आप लोगों का क्या, इसेंशियल मिनरल में। अब उसके बाद में आता है आप लोग का एसेसरी मिनरल। जैसे कि आप लोग का जो सेल है तो उसमें जो सेल को बनाने के लिए जो खनिज चाहिए था उसके अलावा भी अगर कोई अन्य खनिज उसमें उपस्थित है, अन्य मिनरल क्या है उसमें उपस्थित है, तब उसको कहा जाता है क्या, हम लोग का एसेसरी मिनरल कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो एसेसरी मिनरल्स हैं ये आप लोगों के उस सेल में इम्प्यूरिटी के रूप में भी उपस्थित हो सकते हैं, या तो कहीं सेकेंडरी आप लोगों के आकर के उसमें निक्षेपित हो सकते हैं। तो ये लिखना है आप लोगों का किसमें, एसेसरी मिनरल में, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का क्या, रॉक का रासायनिक या तो खनिज के संगठन के बारे में, ठीक है। इसमें आएगा आप लोग का इसेंशियल मिनरल और एसेसरी मिनरल। अब उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, जो हमारा सेल है तो उसका डेप्थ कितना बना है, कि इसमें टाइप ऑफ रॉक्स क्या है, मतलब कि वो किस प्रकार का सेल है,
किस प्रकार का शेल इन द सेंस मतलब कि वो कहाँ पर बना हुआ है। तो ये हमारा जो शेल है ये 3 जगहों पर बन सकता है।